कैसे जीवों पर कृपा करते हैं। बड़ा सुंदर एक कथा सुनाते हैं अजामिलोपाख्यान के माध्यम से। केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुन्वन्ति कार्सेन निहारमिव भास्कर। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। नित्य पूजा बंदन करता था। एक दिन वन आखेट करने निकल जा रहा था वन की ओर। रास्ते में एक गणिका को देखा, उस पे उसकी आसक्ति हो गई। घर में ले आया, उसके इशारे पर सब कार्य करने लगा। कालांतर में सुंदर संतानों की भी प्राप्ति हुई, लेकिन जो उसका तप था पूजा पाठ करना धीरे धीरे बंद हो गया। जब सुख भोग जीव को प्राप्त होने लगते हैं तो भक्ति धीरे धीरे हमारे जीवन से जाने लगती है। इसीलिए तीर्थों की यात्रा करो तो ये सोच करके मत करो कि जाएं तो बढ़िया एयर कंडीशन जिंदगी मिले हैं। अभी हमारी नासिक में है ना कथा, 31 अक्टूबर से जिन भक्तों को चलना होगा श्री बिमल और बिमल गुप्ता जी के पास अपना नाम लिखा देंगे। आपके रहने की, ठहरने की, भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी। तीर्थों में कथा सुनने से 1,00,000 कथा सुनने के बराबर फल मिलता है। इसीलिए तीर्थ की महिमा बड़ी है। घर में आप 1,00,000 माला कर लो और तीर्थों में जाकर 1 माला करते हो तो वही फल मिलता है, क्योंकि तीर्थों में वो देव भूमि कहलाती है, यद्यपि ये परमात्मा की ही समस्त भूमि। श्री अजामिल चोरी करने लगा, दुराचारी हो गया, पाप की प्रवृत्तियों में निरंतर बढ़ने लगा। एक दिन कुछ संतों की मंडली वहां से चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए निकल रही थी। गांव वालों से पूछा, भैया कोई यहां पर धर्मात्मा व्यक्ति रहता है क्या? परिहास बस गांव वालों ने कहा, हाँ एक ही धर्मात्मा है, वो है अजामिल। आप जाइए, बहुत अच्छी खातिरदारी करेगा। संत बिचारे गए, लेकिन उस समय अजामिल नहीं था, चोरी करने गया था। अजामिल की पत्नी थी, संतों को देखी, प्रणाम की। जलपान इत्यादि कराने के बाद अजामिल की पत्नी कहती है, हे देव, हम आपका सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पति दुराचारी है। वो अगर देख लिया आएगा, आपको दंड देगा। अतः आप यहाँ ना रुक करके यहीं पर पास में बगीचा है, वहां पर जाकर के रुकिए, मैं आपके भोजन इत्यादि का प्रबंध करती हूँ व्यवस्था। रात्रि बीतने के बाद प्रातःकाल, रात्रि में अजामिल भी आ जाता है। प्रातःकाल जब जाने लगे, संत अजामिल की पत्नी से मिलने जाते हैं। तुमने सेवा की है संत, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। अजामिल बोला, बस ये समझ लो मैंने तुम्हारा कुछ लिया नहीं, अब चले जाओ यहां से। बोले बालक, लेकिन पति पत्नी से डरता था। पत्नी ने बोला कि आप शांत रहिए, सुनिए तो क्या कह रहे हैं। शांत हो गया। जी बोलिए, क्या कहते हैं? बोले, इस बार जो तुम्हारे संतान होगी उसका नाम नारायण रख लेना, बस इतनी सी बात। बोले हाँ। इसीलिए पहले बच्चों के नाम रखते थे तो भगवान के नाम से। क्यों? कुछ लोग तो अपने नौकरों के नाम भी भगवान के नाम से रखें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके बिना काम चलता नहीं। इसी बहाने राम नाम तो निकलेगा। मैं देखता हूँ बहुत से लोग अपने घर के सेवकों के ऊपर बड़े भगवान के नाम रखे हैं। कोई शिव रखा है, कोई नारायण रखा है, राम रखा है। रखना चाहिए, उसका जो भी नाम हो, एक अपना भगवान का नाम रख लो। इससे होगा क्या महाराज? इससे दिन में कम से कम 150 बार तो आप बुलाते ही होंगे, तो नाम तो निकल जाएगा।
आज अजामिल को अंत समय में प्रवृत्तियां उसकी दुराचारी थी। अंत समय जब आया, कालांतर में उसके पुत्र हुआ जिसका नारायण नाम रखा। छोटा बेटा था, माता पिता हर बात बात में नारायण पानी लाना। जो अजामिल बिल्कुल नाम लेना बंद कर दिया था, संत ने ऐसी तरकीब निकाली कि अब बेटे का तो नाम बुलाएगा ही, तो वही नाम आए। धीरे धीरे उसके पाप क्षीण होने लगे। नाम रूपी धन सबसे बड़ा धन है जी। कलयुग में जितना नाम रूपी धन आप संचय कर सको। अजामिल के कहने पर अंत में यम के दूत आए जब मारने के लिए, अजामिल को ले जाने के लिए, बड़े बड़े विकराल नरकों की यातना भोगने के लिए डर के मारे वह अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण नारायण बचा। यम के दूत पकड़कर ले जाने लगे, उसके मुख से अंत समय में नारायण नाम निकल गया। सो नारायण के 4 सेवक आ गए, यम के दूतों को मार करके भगा दिया। बोले अरे ये पापी है। बोले कौन कहता है ये पापी है? इसके मुख से नारायण नाम निकला है। अंत में जाकर के यम के दूत अपने धर्मराज के पास जाकर के आप बीती सुनाते हैं, महाराज आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों, क्या हुआ? बोले हम गए थे, एक भक्त अजामिल नाम का, जो सारा जीवन पाप ही किया, केवल मरते समय अपने बेटे को बुलाने लगा नारायण नारायण। सुब न जाने कहां से 4 भुजा वाले आए और बोले ये हमारा भक्त है। धर्मराज कहते हैं जो ये नाम ले रहे हो ना नारायण नारायण, ये नाम बंद करो लेना, नहीं तो जितने ये नरक में सब पापी पड़े हैं सब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, हमारा तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। इसीलिए संकेत में बात करो। अंत में धर्मराज के दूतों ने भगवान धर्मराज की बातों को स्वीकार किया। भगवान कहते हैं कैसे भी नाम ले, सांकेतम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदु। नाम का प्रभाव है, कैसे भी लो, संकेत में लो, मन से लो, भाव से लो, कुभाव से लो, अपना असर दिखाएगा ही। अजामिल जैसे जो पापाचार की प्रवृत्तियों में लिपटा था, उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति हो गई अनजाने में नाम लेने के कारण। तो जो जानबूझकर दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, गोविंद की कथा सुनते हैं, क्या राजन उनको नरकों की गति देखनी पड़ेगी?